नमस्ते, आपकी जय जोहार। आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है और आज का हमारा विषय है कैंपा यानी क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। कैंपा के बारे में जानने से पहले सुनिए एक सुंदर सा गीत। कैंपा नामक एक्ट से भैया बेदखली आदिवासी की, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि सुधरेगी पारिस्थितिकी, वन संसाधन का संरक्षण जिम्मेदारी शासन की, ग्रीन इंडिया मिशन बताकर बेदखली आदिवासी की, जंगल में बसे हैं निराधार मोरे भैया, इस दुनिया में हमला कर रही है सरकार मोरे भैया, अब जमीनिया में हमला कर रही है सरकार मोरे भैया, अब जमीनिया में। जब रही जरूरत खनन बांध सड़कें बिजली और पानी की, हुआ हलाल वहाँ आदिवासी छिन रहे जंगल और भूमि, वन उत्थान हरित भारत क्या ढांचा बन रहा बुनियादी, सरकारी वृक्षारोपण से जबरन विस्थापित आदिवासी, के का खाई के कर छोड़ी जान मोरी भैया, इस दुनिया में हमला कर रही है सरकार मोरे भैया, अब जमीनिया में हमला कर रही है सरकार मोरे भैया, अब जमीनिया में। एक घटना के बारे में बताना चाहूंगी जो कि तेलंगाना के एक आदिवासी गांव में, जहां पे सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और वन अधिकारियों द्वारा अचानक रोपण के लिए उनको जमीन से बेदखल करने के लिए हमला किया गया था। आदिवासियों ने अधिकारियों से निवेदन किया कि वे इस भूमि पर कई वर्षों से खेती कर रहे और वे सरकार से पट्टों के लिए याचिका दायर कर रहे के बावजूद वन विभाग वन और वाणिज्यिक प्रजातियों को लगाने के लिए आए और उनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिए। यह कहानी आपके किसी गांव में हो रही होगी। अपने वृक्षारोपण के लिए आदिवासियों को उनकी भूमि और जंगल से बाहर धकेलने के बारे में सुना होगा। यह कहानी एक गांव एक राज्य में नहीं है बल्कि कई राज्यों में है जहां आदिवासी खेती या जंगल की सुरक्षा कर रहे। क्या आप जानते हैं कि इन वृक्षारोपण का उद्देश्य क्या है? वे कैंपा नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आते हैं जो 2016 में कई आदिवासियों और वन निवास समूहों के विरुद्ध प्रदर्शनों के बीच बन गया। कुछ स्थानों पर ग्रीन इंडिया मिशन, संयुक्त वन प्रबंध या निजी कंपनियों जैसे वृक्षारोपण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले अन्य वृक्षारोपण कार्यक्रम है। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम 33% कवर को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन शमन पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा है। लेकिन ट्री कवर कैसे बनाए जा रहे हैं, इसमें कई समस्याएं हैं, लेकिन हमें यह आकलन करने की आवश्यकता है कि यह वृक्षारोपण के वर्तमान मॉडल वास्तव में पर्यावरण संरक्षण और हमारे जंगल की स्वास्थ्य स्थिति के परिणाम स्वरूप है। जंगल की परिभाषा क्या है और जंगलों में रहने वाले आदिवासी किस तरह से जंगलों की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमें यह मांग करनी होगी कि हमें वनों और हमारे वन संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने संवैधानिक कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है। मुख्यतः पीसा और वन अधिकार अधिनियम जो वृक्षारोपण योजनाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। हमारे सरकार के साथ बातचीत करने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि कैंपा क्या है। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। विकास अवसंरचनात्मक
औद्योगिक या खनन बांधों, सिंचाई परियोजनाओं, कारखानों और अन्य उद्योगों की तरह वह भूमि का विभाजन कृत्रिम रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रमों को पूरा करके किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग वन या राजस्व भूमि की पहचान करेंगे और इस वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को सौंप देंगे। इन विविधताओं को वन क्लियरेंस या कहा जाता है और ये केवल केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होती है। भारत सरकार प्रतिपूरक भूमि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को धन देगी। कृत्रिम वन उत्थान, हरित भारत कार्यक्रम और बुनियादी ढांचा और वन विभागों की प्रौद्योगिकीकरण, ऐसे वृक्षारोपण कार्यक्रम आदिवासियों के लिए एक समस्या क्यों है? आदिवासी खनन बांधों, निजी उद्योगों, सड़कों, बिजली परियोजनाएं, पर्यटन परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान आदि के लिए अपनी भूमि और जंगल खो रहे। ज्यादातर वृक्षारोपण या तो खेती या वन गतिविधियों के लिए आदिवासियों के जमीन लेकर किए जाते हैं। इसीलिए वे फिर से इन उद्योगों के लिए वन भूमि के मोड़ को मुआवजे के रूप में वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए दूसरे स्थान पर जमीन खो रहे हैं। इसीलिए दोहरा विस्थापन और जबरन निष्कासन देखा जाता है। आदिवासियों को कई संवैधानिक अधिकार, पीसा और एफआरए महत्वपूर्ण है। अधिकांश राज्य सरकारें एफआरए के तहत आदिवासियों को पट्टे नहीं दे रहे हैं और कई दावे लंबित हैं। एफआरए अधिनियम बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी अन्य विकास परियोजना या गतिविधियों को 5वें अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनके अधिकारों को पहले एफआरए के तहत मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन कई स्थानों पर एफआरए कार्यान्वयन के बिना भूमि अधिग्रहण पर जबरन बेदखली चल रही है। कई आदिवासी अभी भी एफआरए के तहत दावों को फाइल करना नहीं जानते हैं, ना ही उन्हें अपने दावे करने का अवसर मिल रहा है। कई स्थानों पर कुछ व्यावसायिक किस्मों के रोपण के लिए प्रकृति वन काटे जा रहे हैं। क्या हम इस जंगल को बुला सकते हैं? विश्व के कई देशों में आदिवासी वृक्षारोपण के इस रूप का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जैव विविधता संरक्षण नहीं है। इस तरह के वृक्षारोपण को मोनोकल्चर कहा जाता है और यह जलवायु परिवर्तन शमन के लिए या भोजन, दवाइयाँ, एनटीएफपी और अन्य सांस्कृतिक संसाधनों के लिए जंगलों का उपयोग करने के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप इस तरह के किसी भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में आते हैं तो आपको पहले परियोजना और धन का विवरण मांगना होगा। किसी आदिवासी गांव में किसी भी कार्यक्रम के लिए ग्राम सभा की सहमति और अनुमति अनिवार्य है। ग्राम सभा अगर आपत्ति नहीं दर्ज कर सकती है या इस तरह के कृत्रिम वृक्षारोपण के लिए अपनी भूमि को हटाने के लिए तैयार नहीं है, ग्राम सभा के पास एफआरए के क्रियान्वयन की मांग और एफआरए के तहत लंबित दावों के अधिकार हैं। अगर आपको पट्टों के हक के लिए फॉर्म नहीं भरने आते हैं तो हम लोग अपना अगला कार्यक्रम आईएफआर और सीएफआर के लिए करने वाले हैं। कृपया उसमें ज़रूर भाग लें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। आप आपके टिप्पणियों को नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।